ये प्रश्न है मेरे दोस्तों, किसी समीकरण के मूलों का योग, किस समीकरण के मूलों का योग 5 है। तो पहले समझते हैं, अगर कोई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तब मूल वास्तविक होंगे ना। और द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो मूलों के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। जो एक्स के साथ होगा अंक वह बी कहलाएगा, और जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए कहलाएगा, और सी अकेले कोई अंक होगा। ठीक है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। मूलों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। मूलों का योग बराबर माइनस बी बटा ए। मूलों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। अब देखिए, कह रहा है किस समीकरण के मूलों का योग 5 हो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आना चाहिए। यानी माइनस बी बटा ए का जब मान निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 5। तो देखिए b का मान, यहाँ तो माइनस में है नहीं, तो b का मान माइनस में होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। a का मान 1 होगा, b का मान 5 और a का मान 1 होगा, वो भी b का मान माइनस में होगा तभी जाके, जैसे देखिए अगर b का मान -5 होगा और a का मान 1 होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए b का मान -5 किस में है? तो इसमें है, इसमें है ना, इसमें है, इसमें है, ये दोनों में है। लेकिन अब देखिए a का मान 1 होना चाहिए, तो a का मान यहाँ 1 है या a का मान यहाँ 5, तो इसमें निकालेंगे माइनस b बटा a का मान, तो b का मान माइनस माइनस 5 है, a का मान 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, जबकि लाना कितना है? 5। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है किस समीकरण के मूलों का योग 1 और मूलों का गुणनफल -20 होना चाहिए। समझिएगा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आना चाहिए ना। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -20 होना चाहिए। मूलों का योग बराबर माइनस बी बटा ए होता है। b का मान -1 होगा, b का मान -1 होगा, a का मान 1 होगा, तभी जाके यह आ जाएगा। चूंकि यह देखिए a का मान कहीं भी 1 से अधिक नहीं है, तो b का मान -1 होगा, a का मान 1 होगा, तभी जाके हमारा उत्तर आएगा। b का मान यहाँ +1 होगा तो ये नहीं होगा। b का मान यहाँ +1 होगा, b का मान ना, यहाँ प्लस है तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई उत्तर नहीं होगा। अब a का मान भी 1 होना चाहिए, तो सब में a का मान 1 है, सब में a का मान 1 है। अब देखिए मूलों का गुणनफल 20 है, यानी c बाई ए बराबर -20 होना चाहिए, तो c का मान माइनस में होगा तभी तो जाके -20 आएगा। तो c का मान यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, ये तो पहले ही कट चुका है, ये भी पहले ही कट चुका है, तो यहाँ प्लस में है तो ये तो होगा नहीं, तो यह हमारा उत्तर हो गया ना। समझिएगा फिर से, c बटा ए बराबर -20 होना चाहिए, तो c के मान यहाँ -20 रखेंगे तो -20 a का मान 1, तब ना -20 बटा 1 बराबर -20 आएगा ना। अगर ई हम मान रखते हैं c का मान 20 बटा 1, तो प्लस में 20 ना आएगा, जबकि लाना कितना है? -20। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। इसमें देखते हैं कि ये तो पहले ही देखिए ये प्लस में था, तो यहीं पर ही कट गया था कि समीकरण उत्तर नहीं होगा। चूंकि मूलों का योग 1 आना चाहिए, तो -b बटा 1 होगा, तो b के मान माइनस में होगा तभी तो जाके यह a का मान भी 1 होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ ही प्लस में था तो ये नहीं होगा, हमारा उत्तर a हो गया। अब देखिए किसके मूलों का गुणनफल 18 है? तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो 18 आना चाहिए, तो c का मान
18 हो और a का मान 1 तभी तो जाके 18 आएगा। तो देख लेते हैं किसका है 18, c का मान यहाँ 18 है, यह हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ c का मान 10 है, यहाँ c का मान -18 है, तो -18 यहाँ पर रहता, -18 रहता तो ये उत्तर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्लस में 18 लाना है तो ये तो होगा नहीं, होगा नहीं, तो हम बच गया हमारा ये c/a का मान 18 आना चाहिए। अब कह रहा है कि यदि बहुपद x, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 - 5 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। अच्छा देखिए, ये सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से दोनों में गुना होगा तो -3x, माइनस इसमें गुना होगा तो -3 -5 ना, तो ये एक्स स्क्वायर -3x -5 -3 -8 हो जाएगा बराबर 0। अल्फा एवं बीटा हो तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से ये दोनों में गुना होगा तो अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा गुने 1 तो प्लस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा से दोनों में गुना कर लिए। अब 1 से दोनों में गुना करेंगे तो 1 गुने बीटा तो बीटा हो जाएगा, 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों को अगर मिला दे तो मूलों का योग है, ये दोनों को देखे तो मूलों का गुणनफल है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं मूलों का योग बराबर, तो मूलों का योग बराबर -b/a, b का मान -3, माइनस पहले से है, अब b का मान -3 बटा a का मान, तो a का मान 1, तो ये आ गया 3। अब मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान -8, c का मान -8 है, a का मान 1 यानी -8, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आ गया, आई +1 तो 3 1 4, 4 में से 8 गया तो -4, कितना हो जाएगा आंसर -4, चूंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब इसमें देखते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा यूनिवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा पर पावर -1 को अल्फा यूनिवर्स पढ़ते हैं और बीटा पर पावर -1 को बीटा यूनिवर्स पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ अल्फा पर -1 और बीटा पर -1। अब देखिए, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1 है, इसको अगर लिखेंगे पावर माइनस में, जब जिसे देखिए अगर 1/10 है तो इसको जब ऊपर ले लिखेंगे 10 को तो 10 के पावर -1 हो जाएगा। अगर 1/10 100 है तो इसको अगर लिखेंगे इस तरह ऊपर में तो ये जैसे 1/10 के स्क्वायर हो जाएगा ये नीचे, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 1/अल्फा रहा होगा तभी तो अल्फा यूनिवर्स हो गया, ये 1/बीटा रहा होगा तभी तो बीटा यूनिवर्स हो गया क्या। तो अब इसका लसा लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा बीटा, तो बीटा +1 प्लस बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा बचा, अल्फा से 1 में गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम अगर सीधा करके लिखना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा लिख दे तो किन्हीं को कोई दिक्कत। अब बटा में अल्फा इंटू बीटा, देखिए मूलों का योग, अब बटा मूलों का गुणनफल आया, निकाल दीजिए, मूलों का योग बराबर -b/a, अब मूलों का गुणनफल बराबर c/a, a से a कट गया तो -b/c बच गया, b का मान 3 तो -3 अब बटा a, c का मान, तो c का मान -1 तो -1 माइनस माइनस कट गया, तो इस तरह से आंसर हो गया 3। ठीक है, b का मान तो माइनस पहले से लगा हुआ था ना, अब b का मान 3 तो प्लस में 3 है तो b का मान वहाँ प्लस में 3 है तो माइनस गुने प्लस तब -3 हो जाएगा। और c का मान, तो c का मान -1 तो -1 रख दिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार मिल गया, तो आंसर हमारा 3 हो गया। द्विघात बहुपद जिसमें बतलाए थे कि इसका ax² प्लस bx प्लस c के, अगर द्विघात बहुपद में 2 घात होता है जिसके पावर में 2 होता है, इसके 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है ना, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो शून्यकों का
शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होता है। यही फॉर्मूला बताए थे और बतलाए थे कि जब शून्यक अल्फा और बीटा हो, शून्यकों का योग इतना, शून्यकों का गुणनफल इतना, तब द्विघात समीकरण जो होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या बतलाए थे? द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करे जिसके शून्यक का योग 1/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग दे दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि वह समीकरण क्या होगा। तो समीकरण बराबर क्या बतलाए थे? समीकरण बराबर बतलाए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान तो -1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो लसा 4 हो जाएगा। तो लसा 4 होगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, लसा 4 हो जाएगा तो ये 4x स्क्वायर, माइनस ही एक्स बचेगा, प्लस गुने माइनस माइनस 4 इकाई 4 हो जाएगा। बराबर में 0 होता है मेरे दोस्तों, बराबर में 0 होगा तो 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 गुने 0 तो हमारा समीकरण आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हमारा समीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके मूलों का योग -3 एवं गुणनफल 1 हो। तो मूलों का योग -3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दे दिया है। गुणनफल 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे दिया है ना। मूलों का योग -3 और मूलों का गुणनफल 1 है। तो समीकरण पूछ रहा है, समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो -3, तो -3 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा हमारा समीकरण। अब बात समझते हैं द्विघात बहुपद, इसमें यहीं तक अब छोड़ते हैं। पिछला वीडियो सब आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद के बारे में बहुत सारा चीज़ बताए हैं। अब त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं कि जब समीकरण त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद का अर्थ होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से समीकरण होगा जिसके घात में 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होंगे। कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। कितना होगा? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो शून्यकों का योग मतलब ये तीनों के जोड़ के कितना हो जाएगा? शून्यकों का योग बराबर -b/a होगा। शून्यकों का दो का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, शून्यकों के दो के गुणनफल का योग c/a होगा। और शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होगा। ठीक है, शून्यकों का योग -b/a, शून्यकों के दो का गुणनफल c/a, शून्यकों का गुणनफल -d/a होगा। जब इतना ही हम निकाल लेंगे तो समीकरण इस पर निकलेगा। समीकरण बराबर हो जाएगा, समीकरण बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना होता है समीकरण बराबर। समीकरण बराबर यह फॉर्मूला होता है। मूलों का योग निकालेंगे, यहाँ रख देंगे
दो दो के मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, यह होता है त्रिघात बहुपद के समीकरण बराबर। त्रिघाती बहुपद पर प्रश्न है मेरे दोस्तों, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके मूलों का योग 3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 दिए हुए। दो दो के गुणनफल का योग -5, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिए हुए -5। मूलों का गुणनफल 10 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 10 दिए -10 दिए हुए। तो समीकरण पूछ रहा है, तो बतलाए थे कि समीकरण बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो समीकरण बराबर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसी पर बैठा दीजिए, तो x³ माइनस इसका मान कितना है, तो 3, तो 3x² प्लस इसका मान कितना है, तो -5, तो -5 गुने x, तो -5x हो जाएगा। इस माइनस है तो माइनस दे दिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान तो -10, तो -10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x³ माइनस 3x² आई प्लस गुने माइनस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 10, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके मूल 3 -1 -2, यहाँ पर मूल दे दिया है, यहाँ पर मूलों का योग, मूलों के दो का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिए हुए थे। दोनों प्रश्न में अंतर है। यहाँ पर अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान है -2। तो हम लोग पहले मूलों का योग निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे, तो कितना आएगा, तो अल्फा के मान 3 प्लस गामा का बीटा का मान -1 प्लस गामा का मान -2, तो इस तरह से ये -1 -2 -3, 3 में से 3 गया तो ये 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकालते हैं, तो अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -1, तो 3 गुने -1 तो -3 प्लस बीटा इंटू गामा तो -1 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस 1 गुने 2 तो 2 आ जाएगा। अब प्लस गामा इंटू अल्फा तो -2 गुने -3 तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूना 6। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, -6 -3 -9, -9 में से +2 गया तो -7। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुने -1 गुने -2, तो 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए समीकरण बराबर निकालेंगे, समीकरण बराबर क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो x³ यहाँ तक दिख रहा है ना, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0, तो 0 गुने x² तो 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान कितना है, तो -7, तो -7 गुने x तो -7x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 6, तो रख दीजिए 6। तो इस तरह से आ जाएगा x³, देखिए अभी 0 लिखेंगे, 0 तो नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस गुने माइनस -7x -6, यही हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।